इటు इंजीनियर वाले इటు अनुराग सर इటు सर जी कही है ये देखो सारी रही लड़की और अब
गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही ना? ओके। चलिए, कल हम लोग कुछ देख रहे थे, उसके आगे का हम लोग देखते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे थे हम लोग। देखो, यहाँ पर भी जैसे पृथ्वी वाले में देखेंगे तो क्लियर और भी है वो। लैटिट्यूड के बारे में हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, पीछे हमने लैटिट्यूड डिफाइन कर दिया पूरा, ठीक है ना। ये जो लाइन थी आपकी 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा थी, इक्वेटर। जो कर्क रेखा है आपकी, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्री। आपको बताया था कि कितना होता है, 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री जो है आपका, ये रिवीजन ही समझ लो, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने लैटिट्यूड ही पढ़ा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर किसी ने कल की नहीं ले देखी है क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, वही है आगे आपका, ठीक है। हाँ, दुर्गेश प्रजापति जो पीडीएफ भेजे हैं पूरा है, हाँ वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट आपका है। कुछ 10-12 पेज और एक्स्ट्रा उसमें ऐड होंगे, वो बाद में हम ऐड कर देंगे, बाकी सब कंप्लीट हो। तो ये जो 23 डिग्री नॉर्थ ऊपर है आपका, 23.5 डिग्री का, और 23.5 डिग्री साउथ, ये हमने आपको बोला था। देखिए, ये जो वैल्यू होती है 66.5 डिग्री की, यहां से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे ग्लोब में, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो 66.5 डिग्री का जो बनता है वो आपका कहलाता है आर्कटिक वृत्त। ये वाला पूरा रीजन आर्कटिक वृत्त का होता है, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगर साउथ की तरफ आओगे नीचे तो इसे कहते हैं अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका होता है, ठीक है। जैसे देखो, ये वाला अगर हम लोग देखें इसमें डायग्राम में, आप इसमें देखिए नीचे, सबसे नीचे जब देखोगे यहाँ पे 0 डिग्री वाला पॉइंट, ठीक है, सबसे 0 डिग्री, तो ये पूरा अंटार्कटिका का रीजन है। ये इक्वेटर आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री का। अब इसमें पेन नहीं चलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट गूगल का है, तो पेन इस पे काम नहीं करेगा। 0 डिग्री का आपका है ये इक्वेटर डायरेक्ट, ठीक है। बीच की लाइन देखो जरा, जहाँ पे अफ्रीका लिखा हुआ है, इंडियन ओशन के ऊपर इक्वेटर वाली लाइन आपको दिख रही है, 0, दिख पा रहा है सबको ऊपर। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक वाला रीजन ऊपर वाला है, देखो सबसे ऊपर, ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो आर्कटिक का है, नीचे का जो क्षेत्र है वो अंटार्कटिका का है, ठीक है। ऊपर जो क्षेत्र है आपका वो आर्कटिक है, नीचे जो है वो अंटार्कटिका है। तो इसी चीज को हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट होता है नीचे वाला, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कितने डिग्री पर है, तो वो डिग्री हमने आपको बताई कि भूमध्य रेखा अगर 0 डिग्री पर है तो 66.5 डिग्री ऊपर जब जाओगे आप, तो यहाँ पर जो वृत्त बनेगा वो वृत्त आपका होता है आर्कटिक का, यानी ऊपर का रीजन आर्कटिक है, नीचे आपका अंटार्कटिका है। अंतर क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, बस नॉर्थ और साउथ का वैल्यू है। अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ चले जाएंगे तो आर्कटिक मिलेगा, आर्कटिक, ठीक है। और अगर 66.5 डिग्री हम लोग नीचे आते हैं साउथ, तो फिर वो अंटार्कटिका मिलेगा। बस इतना अंतर है आर्कटिक और अंटार्कटिका का, क्लियर है। टॉपिक ऑफ कैंसर आप समझ गए कि ऊपर है, लेकिन अगर यही नीचे आते हो आप, अगर यही आप नीचे आ जाओ, देखो ध्यान से समझना इस फिगर को, 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर आप गए थे तो आपको कर्क रेखा मिली, लेकिन भूमध्य रेखा से अगर 23.5 डिग्री साउथ आ गए आप नीचे तो आपको मकर रेखा मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, और ऊपर आप जाते हो तो आपको मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा है, जबकि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री साउथ नीचे साइड में मकर रेखा है। क्लियर हो गया, तीनों पोजीशन क्लियर हो गई। अगर हम 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं नॉर्थ में तो आर्कटिक मिलेगा,
66.5 डिग्री नीचे आते हैं साउथ में तो अंटार्कटिका मिलेगा। ये पूरा पोजीशन है, समझ गए सब लोग? ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये मौसम के हिसाब से है। ये मौसम का मतलब ये है कि अगर आप भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री देखेंगे तो उष्ण, ये गर्मी वाला ज्यादातर क्षेत्र है। लेकिन अगर आप यहाँ से 66.5 डिग्री ऊपर वाले में जाएंगे तो ये रीजन जो पड़ रहा है शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब है शीत और उष्ण, मतलब यहाँ का मौसम थोड़ा गर्मी ठंडी दोनों मिलाकर। ऊपर जो है बिल्कुल ठंडक, एकदम ठंडक वाला क्षेत्र जो आर्कटिक वृत्त होगा, ऐसा ही नीचे होता है, ठीक ऐसा ही नीचे साइड होता है। यानी कि इसका मतलब 23.5 डिग्री तक उष्ण रहता है, इधर नीचे रहता है शीतोष्ण जो शीत और गर्मी दोनों रहते हैं, और नीचे जाओगे तो शीत होगा। यानी कि जो अंटार्कटिका वाला वृत्त होगा ये एकदम ठंडी वाला, ठंडक होगा, बहुत ज्यादा ठंडक होगी नीचे वाले में। तो ये है इसका मतलब, ये मौसम को डिफाइन कर रहा है। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मौसम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कितनी रीजन तक। तो एक आइडिया है आपके लिए कि ये क्या है, ठीक है। चलिए, बाकी पीछे का ही है, थोड़ा सा रिवाइज है उसमें। जैसे अक्षांश हमने बोला था लैटिट्यूड, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, वही जो हमने खींचा था, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का, अब तक ये याद हो चुका होगा, क्यों स्टूडेंट्स? अब तक तो रट लियोगे कि भूमध्य रेखा या ये किसको बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, हमारा नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। विषुवत रेखा और सभी देशांतरों को बृहत वृत्त कहते हैं। ये कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि एक जो 0 डिग्री अक्षांश है, एक ये, और जो जितनी भी देशांतर हैं लॉन्गिट्यूड, वो सभी ग्रेट सर्कल कहलाती हैं। कल की क्लास में बताया था आपको सभी को, उनको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, और किसी को भी ग्रेट सर्कल नहीं बोलते, केवल देशांतर लाइनों को बोलते हैं। देशांतर लाइन लंबवत होती है ये वाली। तो इनका जो वृत्त बनेगा वो कहलाएगा आपका ग्रेट सर्कल, ठीक है। अब पोजीशन बताई गई है, उत्तरी ध्रुव और ये रहा उत्तरी ध्रुव। तो हमने कहा कि उत्तरी ध्रुव को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम उत्तरी ध्रुव को कैसे डिफाइन करेंगे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ अगर हम लिखेंगे तो वो उत्तरी ध्रुव है, और 90 डिग्री साउथ लिखेंगे तो वो दक्षिणी ध्रुव है। यानी कि अक्षांश रेखा पर अगर हम देखेंगे इन दोनों की पोजीशन, तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, और 90 डिग्री नॉर्थ ये। अच्छा, ये 90 डिग्री कहां से लिया गया है, तो ये भूमध्य रेखा के रिस्पेक्ट में लिया गया है, ठीक है। चलिए, विषुवत रेखा को मिलाकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 179। पिछली क्लास में हम बता चुके, 89 + 89 और +1, एक भूमध्य रेखा थी, बाकी 89 वो थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। 2 अक्षांशों के बीच जो दूरी थी वो कितनी थी आपकी, 111 किलोमीटर, ठीक है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड के बारे में। नीचे का पॉइंट था 0 अंश, यानी कि वही विषुवत रेखा एवं 0 अंश देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका अटलांटिक महासागर में होता है। अच्छा, पिछली क्लास शायद प्रशांत महासागर बोल दिया था, वो अटलांटिक महासागर है जहां पर एक बिंदु होता है और उसी में एक खाड़ी है जिसको गिनी की खाड़ी बोलते हैं। तो ये दोनों जहां पे कट करती है, ये वाली लाइन, यहाँ पर ये जो लाइन आती है ये वाली, और यहाँ पर ये लाइन जो आती है ये, तो ये जहां पर मिलती हैं वो अटलांटिक है, अटलांटिक सागर है, ठीक है। वो आपका अटलांटिक सागर का रीजन पड़ता है। और वो अगर पर्टिकुलर जगह पूछे कि कौन सा है जहां पर दोनों मिल रही हैं, भाई ये 0 डिग्री का है, देखिए ये 0 डिग्री वाला है देशांतर, और नीचे वाला कौन है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये दोनों जहां पे मिलती है वो पॉइंट है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी यानी कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है ना। गिनी की खाड़ी जो है आपकी वो अटलांटिक महासागर में पड़ता है, तो वहां पर ये पॉइंट है, ओके। तो ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति है हो सकती है वह है, देखिए ध्यान समझिएगा, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति है, यही ध्यान रखना है। अक्षांशी का मतलब होता है लैटिट्यूड, आपको लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में बताना है अक्षांशीय स्थिति। अब इसमें ऑप्शन है 91 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री साउथ, 90 डिग्री वेस्ट।
देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आसान है, टफ नहीं है। अगर हम लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, देखिए लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये आपका ग्लोब था और ये 0 डिग्री का था। इसके बाद ये जो रेखाएं थी ऊपर जो जा रही थी और ये जो नीचे जा रही थी, तो ऊपर जो लाइन जा रही थी वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में है, नीचे जो जा रही है वो साउथ के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जो लैटिट्यूड आएगा वो नॉर्थ या साउथ के टर्म में आएगा, या तो नॉर्थ के टर्म में आएगा या साउथ के टर्म में आएगा। क्लियर हुआ? लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, वो लॉन्गिट्यूड परपेंडिकुलर टाइप का होता है। ये 0 डिग्री हो गया और इधर वाली रेखा हो गई, ये 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 हो गई। तो 0 डिग्री के इधर की जितनी भी रेखाएं हैं, इस साइड की जो रेखाएं हैं वो ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन होगी, और इधर की जो रेखाएं हैं वो क्या है, वेस्ट है। क्लियर है? यानी कि जो लॉन्गिट्यूड आएगा वो ईस्ट और वेस्ट के टर्म में आएगा। यानी अगर उन्होंने लैटिट्यूड पूछा है कि सही अक्षांशीय स्थिति बताइए लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो वैल्यू या तो नॉर्थ के टर्म में होनी चाहिए और या तो साउथ के टर्म में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड ईस्ट और वेस्ट के टर्म में नहीं आएगा। ईस्ट और वेस्ट के टर्म में कौन आएगा? लॉन्गिट्यूड आएगा, क्योंकि ईस्ट इधर जाएगा और वेस्ट ऊपर जाता है तो नॉर्थ। इसका मतलब, और सेकेंड पॉइंट, नॉर्थ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि लैटिट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लैटिट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 है, क्योंकि 90 से ऊपर कुछ नहीं है, चाहे वो साउथ में जाओ या ऊपर जाओ, तो 90 से ऊपर तो है ही नहीं। अब कोई वैल्यू अगर आपको लिख देता है 91 डिग्री नॉर्थ, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर कोई वैल्यू लिखा है किसी स्थान का कि 91 डिग्री नॉर्थ पर है, अरे कैसे पॉसिबल है? जब मैक्सिमम वैल्यू ही 90 डिग्री है तो 91 डिग्री आएगा कहां से? मतलब ये वैल्यू गलत है, ये जो पोजीशन दी गई है ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। बात समझ में आ गई? हमने आपसे कहा कि 93 डिग्री नॉर्थ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आपको ये दे दे 89 डिग्री नॉर्थ, यस ये हो सकता है 90 डिग्री। लेकिन आपसे अगर कहे कि अक्षांशीय बताइए और अक्षांशीय स्थिति में आपको लिख दे 65 डिग्री ईस्ट, क्या ये वैल्यू लैटिट्यूड को बता रहा है? 65 डिग्री ईस्ट क्या लैटिट्यूड बता रहा है? नहीं, ये 65 डिग्री क्योंकि साथ में ईस्ट लिखा हुआ है, और ईस्ट मतलब ये, तो ईस्ट किसको बताता है? लॉन्गिट्यूड को बताएगा। ईस्ट और वेस्ट, अरे 4 डायरेक्शन है, ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड के लिए है, नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के लिए है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो नॉर्थ और साउथ के लिए है, तो वो लैटिट्यूड बताएंगे, और जो ईस्ट और वेस्ट हैं वो क्या बताएंगे? लॉन्गिट्यूड। बस इतना ही ध्यान रखना है केवल, और आंसर आपसे बन जाएगा। देखिए अब हमने कहा आपसे कि ये वैल्यू देखते जाए, अब आपको ध्यान क्या देना था, बस ये वैल्यू याद रखें। ये पूछा क्या उन्होंने? उन्होंने पूछा है लैटिट्यूड। अब अगर उन्होंने लैटिट्यूड पूछा है तो ये या तो नॉर्थ के टर्म में होना चाहिए या साउथ के टर्म में होना चाहिए, बस। मतलब ये तो गलत है क्योंकि वेस्ट है, ये गलत है क्योंकि ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट में लैटिट्यूड आएगा ही नहीं। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? सब तो वीडियो बंद करके बैठ गए हैं, हम बस ऐसे चिल्ला रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। दोपहर में काहे वीडियो बंद किए हो भाई? सुबह बंद करते हो समझ में आता है, रात को बंद करते हो समझ में आता है, दोपहर में कौन सा काम हो रहा होता है? तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो 91 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि 91 डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है नॉर्थ में, तो ये भी गलत। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं तो आपसे बनने नहीं, फिर अंदाजे पे या रटो, फिर चलो सिंपल। दो ही बातें हैं, आपको एक मेन पॉइंट याद रखना हो, पूछा क्या गया है, तो जो पूछा गया होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। अगर उन्होंने अक्षांशीय पूछा है तो उन्होंने लैटिट्यूड पूछा है, और लैटिट्यूड केवल नॉर्थ और साउथ में ही आता है, ईस्ट और वेस्ट में लैटिट्यूड नहीं आते, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड आता है। आपको बस इनमें चेक करना था कि कौन सा सही है, तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, ये सही नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास था
एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बृहत वृत्त के बारे में बताया था। तो बृहत वृत्त के बारे में आपको हमने बताया था कि एक तो विषुवत रेखा होती है, जो वो होती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और या तो सारी देशांतर रेखा है। तो दो चीजें आपको ढूंढनी है। देशांतर, देखो विषुवत रेखा, इन्होंने पूछा है बृहत वृत्त नहीं है, तो ये तो है, क्योंकि विषुवत रेखा होती है ग्लोब। देशांतर रेखा है, जहां देशांतर लिख दिया वो होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा और देशांतर रेखा दोनों बृहत वृत्त होते हैं, सबसे बड़ा गोला। बृहत वृत्त मतलब ग्रेट सर्कल। तो देशांतर जिसके साथ लिखा है वो भी होगा। अब बचा ये, देखो अक्षांश रेखाएं बृहत वृत्त नहीं होती, क्योंकि क्या हमने कहीं पर भी ग्रेट सर्कल में अक्षांश रेखा लिखा आपके लिए? नहीं लिखा ना। दो ही वैल्यू लिखी है हमने कि ग्रेट सर्कल किन्हें कहते हैं, या तो हम विषुवत रेखा को कहते हैं, भूमध्य रेखा को, और या तो फिर हम किसे कहते हैं, देशांतर को। और अगर अक्षांश रेखा लेना भी है आपको, अगर अक्षांश रेखा लेना भी है, तो केवल एक ही वैल्यू अक्षांश रेखा में ली जा सकती है, वो केवल कौन? 0 डिग्री। क्यों? 0 डिग्री अक्षांश किसका होता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होता है। तो अगर अक्षांश रेखा इन्हें लिखना था तो 60 नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये यही क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम आपसे पूछें 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, क्या ये ग्रेट सर्कल है? क्या ये ग्रेट सर्कल है स्टूडेंट्स? 0 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा नहीं है, ये नहीं होगी। अगर आप आपसे पूछे 0 डिग्री देशांतर, क्या ये ग्रेट सर्कल है? जी बिल्कुल है। क्यों? ग्रेट सर्कल ही मुख्य देशांतर रेखा है। ग्रेट सर्कल ही मुख्य देशांतर रेखा है, जिसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए ठीक है। अब जरा आप, ये क्वेश्चन आपके पेपर का नहीं है नीचे वाला, बट फिर भी हम दे दिए, बस केवल समझ लेना थोड़ा सा। बाकी मान लो ये कब काम आएगा, मान लो जब कोई वैल्यू आती है, जैसे आप लोग मूवी सूवी देखते हैं, प्लेन उड़ रहा होता है मूवी में, आर्मी का जब बताया जाता है तो कहते नहीं है कहाँ जा रहे हैं, तो कहते 45 डिग्री नॉर्थ एंड 27 डिग्री यहाँ पोजीशन बताते हैं कि हमारी आर्मी यहाँ जा रही है। तो असल में वो स्थान की लोकेशन बताते हैं। तो वहां पर ये ऐसे ही बताया जाता है, वो जगह नहीं बताते, वो डिग्री बताते हैं कि ऐसे ऐसे, तो पता चल जाता है अच्छा कहाँ से गुजर रहे हैं ये लोग। तो अब जैसे एक वैल्यू दी गई थी, वैसे ये भी आपके एसएससी का नहीं है, पीसीएस का है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, इस वजह से लिया। अब आप समझिएगा जरा, केवल कॉन्सेप्ट के लिए है, जरा ध्यान रखिए। एक वैल्यू इन्होंने दी थी, ये और ये, इसके लिए रटना नहीं था। अब ये पता चलेगा आपको कि दिमाग आपका कितना काम करता है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, केवल आपका सेंस कितना बढ़िया है, आप आंसर निकाल सकते हैं। मैप की जानकारी रखनी पड़ेगी, वर्ल्ड मैप की, तब ये होगा आपसे। तो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब ये अक्षांश रेखा की बात हो रही है। यानी कि ये अगर कोई है और ये 0 डिग्री है, तो ये आपका, अगर यहाँ पर कोई 15 डिग्री का अगर है और यहाँ पर कोई वैल्यू 50 डिग्री की है नॉर्थ में, तो इन दोनों के बीच के रीजन की बात हो रही है। 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। और नीचे बात हो रही है 5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड से, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, तो क्या अक्षांश है, और ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि देशांतर है। अब लॉन्गिट्यूड कैसे ड्रॉ होता है? वर्टिकल। तो अब 5 डिग्री का मतलब पहले आपको 0 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो 0 डिग्री का मतलब ये बीच से लाइन जा रही है 0 डिग्री वाली, तो ये 0 डिग्री वाली लाइन जा रही है, और 5 डिग्री का ईस्ट है, तो ईस्ट इस साइड है, इधर तो वेस्ट है। और अगर ईस्ट इधर है तो 5 डिग्री बहुत दूर नहीं होगा, 5 डिग्री लगभग इसके आसपास ही होगा, ठीक है। तो ये 5 डिग्री की लाइन होगी, 5 डिग्री, ये 0 डिग्री की है, ये 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और 5 डिग्री से 6 डिग्री मतलब जस्ट बगल वाला ही पोजीशन है। तो इधर कहीं के रीजन की बात हो रही है, इस रीजन की बात हो रही है। ये जगह कौन सी है? वैल्यू से समझ में आया क्या कह रहे हैं वो लोग? तो ये कह रहे हैं कि ये इसके बीच में ये एक कोई जगह है, ये बताना कि कौन सी जगह है। अब इन्होंने दिया है आपको, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, या फिर ये एशिया है। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा ना,
देखो आप जरा हमको देख करके बताइए कि ये कौन सा हो सकता है। आप अपने 0 डिग्री की लाइन देखिए देशांतर की, और 0 डिग्री देखिए आप इक्वेटर की। 0 डिग्री इक्वेटर, अफ्रीका है, फिर उसके ऊपर यूरोप है, फिर आपका एशिया है। अफ्रीका कैसे आ जाएगा? देखो भाई, 50 डिग्री पूछा है ना, ये ऊपर कहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ यूरोप आएगा। हरा वाला जो है ना, वो आएगा यूरोप। क्यों? जरा यूरोप के बगल में देखो, ये 0 डिग्री है आपका, ये यूरोप के जस्ट बगल में 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। ठीक है। और आप जरा वो देखो, क्या बोलते हैं, इक्वेटर वाली लाइन देखो, 0 डिग्री नीचे है। अब इसमें, अब ये हमको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा तब आएगा, क्योंकि इसमें पेन नहीं चल रहा, इसमें पेन नहीं चल रहा। देखो हम दिखाते हैं आपको। देखो ये है 0 डिग्री की लाइन, ये वाली जो आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये 0 डिग्री वाली आ रही है। और ये 0 डिग्री ये था। 50 डिग्री नॉर्थ तक गए थे हम लोग, 50 डिग्री नॉर्थ तक गए थे हम लोग। 0 डिग्री लाइन कहाँ से होके जाती है? लंदन से होके जाती है। लंदन कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। और जब लंदन यूरोप में पड़ता है तो 5 डिग्री की लाइन जब पूछी गई थी आपसे, तो 5 डिग्री तो जस्ट बगल में होगा ना भाई। ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री लंदन से होके जा रही है, तो पूरा यूरोप का रीजन है। 5 डिग्री जस्ट बगल की ही लाइन तो होगी, उसके बहुत दूर थोड़े ना होगा। तो कहाँ तुम अफ्रीका पहुंच रहे हो? अफ्रीका तो बहुत पीछे आ गया। आपको 50 तक देखना है ना, यहाँ तक देखना है, तो ये ऊपर का पार्ट होगा। इसका मतलब ये आपका जो वैल्यू दी गई थी, ये आपकी ये वाली थी, यूरोप वाली। ठीक है ना? कल हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या क्या करें अब, पेन चलता है नहीं अब गूगल से डायरेक्ट करने में। चलो स्क्रीनशॉट लेके हम दिखा देंगे। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब क्वेश्चन वैसे ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन क्योंकि शीट में था इस वजह से हमने समझाया। बट वैल्यू समझ में आ गई ना आपको क्या है? एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, परेशान मत होना। ये एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में नहीं आता। बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, किसी जगह की पोजीशन बताने के लिए। ठीक है ना? किसी जगह की पोजीशन बताने के लिए होता है वो। तो ये यूरोप का रीजन पड़ेगा, ये रीजन पड़ेगा यूरोप। ठीक है, ये यूरोप पड़ेगा। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर। ये बहुत आसान है। देखो जैसे उसने विपरीत सिरा बोल दिया, तो जस्ट उल्टा ले लो। जैसे ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का है, तो इसका विपरीत होगा 30 डिग्री साउथ। ठीक, अगर इन्होंने 50 डिग्री पूर्वी देशांतर बोला है, तो इसका मतलब होगा इसका पश्चिमी देशांतर। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट के साथ, कि सर ये वैल्यू कैसे ली जाती है, ये हम नीचे वाले में दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन ऊपर लिख दिया, जरा इसको पहले समझ लो, ताकि आपको थोड़ी सी ये चीजें आसान हो जाए। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये पेपर में बनता है ये वाला। ठीक है, देखिए जब कोई वृत्त खींचा जाता है, जरा ध्यान से देखना। अब ऑनलाइन में तो ऐसे ही दिखा पाएंगे हम, कैसे अब दिखाएं। देखो ये जो वृत्त है ना, यहाँ से ये जो नॉर्थ पोल है, अब ये नॉर्थ पोल में कोई भी एक लाइन जो ड्रॉ करते हो, ये देशांतर रेखा है, देखना ये जो है ये देशांतर रेखा है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है। देखो ये लाइन है 15 डिग्री की। ठीक, इसके जस्ट पीछे वाली जो लाइन होगी वो 165 डिग्री की होगी। दोनों मिलके बनते हैं 180 डिग्री की। हमारी बात बड़े ध्यान समझना, जब भी कोई वृत्त बनेगा देशांतर में, कोई भी वृत्त अगर देशांतर में बनेगा, सपोज करो हमने ऐसा कोई एक वृत्त लिया, फिर हम एक लेते हैं तो वो और बनेगा, इस तरह से वृत्त बना, फिर ऐसे वृत्त बना, इस तरह से कई सारे वृत्त बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका मेन है, कोई भी एक लाइन बनी, तो एक होगा नॉर्थ का, एक होगा साउथ का। इधर का जो लाइन कोई भी एक दिखाया जाता है, सपोज करो आ, कोई लाइन हमने ली आपकी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 15 डिग्री की लाइन है। टोटल इसको 180 होना होता है, मतलब दोनों लाइन मिला के। तो अगर ये एक तरफ 15 डिग्री का है,
अगर ये इधर 15 डिग्री लाइन है तो इसके पीछे 165 डिग्री होगी। जैसे अगर ये 0 डिग्री लाइन है तो बैक साइड 180 डिग्री की लाइन है, क्योंकि टोटल का कॉम्बिनेशन 180 का माना जाता है। यहाँ अगर ये 30 डिग्री की लाइन है, ये वाली अगर 30 डिग्री की लाइन है, ये वाली 30 डिग्री की लाइन है अगर, तो ये पीछे जो सर्कल बना रहा होगा, बैक साइड जो सर्कल बना रहा होगा इधर, वो 150 की होगी। अगर इधर कोई आपकी 45 डिग्री की है ये लाइन, तो इसका जो बैक साइड का होगा, इधर वाला जो होगा, इसके पीछे वाला जो सर्कल बनेगा 45 के साथ, फिर ये कंबाइन होता है पूरा, तो 45 है तो इसके पीछे कितना का होगा? अगर सामने 45 डिग्री का है तो बैक साइड वाला जो लाइन खींचेगी इसकी सर्कल वाली, पीछे ग्लोब के पीछे वाली, वो कितने डिग्री की होगी? 135 डिग्री की। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि सामने अगर आपको 50 डिग्री वाली लाइन है या 60 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो इसके ग्लोब के पीछे वाली साइड जो बैक साइड वाली लाइन होगी वो कितनी होगी? तो इसमें ऐड कर दो जो आपका 180 हो जाए, तो कितना होगा? 120 डिग्री। बात समझ में आई? ये केवल देशांतर के लिए होता है, ये केवल देशांतर के लिए होता है। देशांतर की जो रेखा होती है, सामने जो बन रहा होता है, देखो अब इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा, सीधे वैल्यू आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनाने आपको। सामने जो वैल्यू दिख रही है उसका 180 होना चाहिए टोटल मिलाकर। 40 सामने है तो पीछे आप कर लो उसका 40, तो 40 हो जाएगा। अगर इधर 50 है तो उधर 130 हो जाएगा। सिंपल, बस इतना ध्यान रखना है। इस तरह से आप विपरीत पता कर लेंगे। नॉर्थ और साउथ में कोई ज्यादा दिक्कत है, अक्षांश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांश में क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अक्षांश में क्या होता है कि अक्षांश में अगर ये 0 है, ऊपर अगर 30 डिग्री है, तो नीचे भी कितना होता है? 30 ही होता है ना भाई। बस अंतर होता है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। ऊपर अगर ये 60 है तो नीचे भी कितना होता है? 60 ही होता है। बस अंतर ये है कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है? साउथ है। तो जब इसने क्वेश्चन ने ये कहा कि विपरीत सिरा बताना था, देखिए विपरीत सिरा बताना था कि एक विमान है, वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। एक पोजीशन बताई गई है, यहाँ से प्लेन चल रहा है, जो तुम पबजी वगैरह में खेलते रहते हो, उड़ता रहता है प्लेन, और जाके वो डिग्री उग्री बताते रहते कहाँ गिरने वाला है। तो अब एक जगह बताई गई है जहां से वो प्लेन उड़ रहा है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताया गया, पूर्वी देशांतर बताया गया, और कह रहा है कि ये प्लेन विपरीत सिरे में उतरेगा। तो दोनों को अलग अलग देखना है। अगर उत्तरी अक्षांश है तो इसका विपरीत सिरा दक्षिणी अक्षांश होगा, और इसका अगर दक्षिणी अक्षांश है तो ये वैल्यू दोनों सेम होती है। तो 30 डिग्री अगर इधर है तो इधर भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, लेकिन देशांतर में नहीं होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो इसका विपरीत जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 130 डिग्री का होगा। भाई सामने अगर 50 है तो पीछे कौन से डिग्री का होगा? 130 डिग्री का होगा। और अगर ये पूर्वी देशांतर है तो विपरीत क्या होगा? पश्चिमी देशांतर होगा। हेलो, ठीक है। तो आपका आंसर तुरंत आ जाता, क्योंकि उन्होंने जस्ट विपरीत लिखा था। तो वो ऑप्शन सही था जिसमें ये वैल्यू लिखी गई थी। तो हमने इसलिए लिया ताकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कभी कंफ्यूजन ना हो। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। तो हमने देखा कि ये कहाँ उतरेगा, तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर था, तो 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर वैल्यू है जहां पे वो प्लेन उतरेगा। ठीक है। हाँ, जैसे भी कर लो, 180 में से घटा लेना, वो अब आपके ऊपर है। कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने समझा दिया कि अगर अपोजिट पूछता है, जो वैल्यू लिखी गई है, ध्यान रखिएगा देशांतर के साथ हमेशा ईस्ट और वेस्ट चलता है, और अक्षांश के साथ हमेशा नॉर्थ और साउथ चलता है। बस इतना ध्यान रखना है। ये ना गड़बड़ कर देना कि नॉर्थ के साथ ईस्ट लगा देना और साउथ के साथ वेस्ट लगा देना। बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है। तो अक्षांश वाली सारी चीजें क्लियर हुई, सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ? कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी पोजीशन क्लियर। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सारे आपको बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात समझिएगा जरा, हम बड़ी देर से आपको एक पॉइंट बता रहे हैं कि 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है, 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच लाइन, जो लंदन से होके जाती है। सबको पता है? हेलो, ठीक। अब समझना जरा, अगर 0 डिग्री है, हमने पूछा कि देशांतर में दोनों का सम 180 होता है, तो अगर इधर वाली लाइन जो सामने वाली हमें दिख रही है, ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री वाली है हम मानते हैं, तो इसका जो पीछे वाला सर्कल बनेगा, जो ये पूरी लाइन कंबाइन करेगी, तो ये 180 डिग्री वाला होगा, क्योंकि दोनों मिल करके बनते हैं। अब ऐसे ही दिखा पाएंगे भाई ऑनलाइन, देखो ग्लोब सामने है नहीं,
ग्लोब होता तो हम कुछ करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सामने आपकी लाइन आपकी ये दिख रही है 0 डिग्री की, जैसे ये सामने 0 डिग्री है, तो इसके जस्ट पीछे वाली जो लाइन होगी, बैक साइड वाली 180 डिग्री लाइन, उसको हम 0 डिग्री देशांतर नहीं बोलते प्रधान मध्याह्न, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब लंदन इधर हो गया सामने, क्या बताएं, कैसे बताएं भाई, कहाँ से लंदन लेके आए, रुको दिखाते हैं, तो करें, शायद यहाँ क्लियर हो जाए। हाँ यहाँ से क्लियर हो सकता है। देखो यहाँ से ये वाली जो लाइन देखो, यहाँ से ये, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक सामने वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो सामने आ रही, भाई ये पूरा ग्लोब होगा ना, तो ये ग्लोब पर ऐसे लाइन आएगी, पीछे भी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से मिलकर ये लाइन पूरी आकर के और यहाँ तक नीचे जाएगी, तो ये तो हो गई प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री वाली ग्रीनविच लाइन। लेकिन एक रेखा इसके पीछे वाली जाएगी ना, जो पीछे मिलाएगी, अरे ग्लोब के पीछे भी जाएगा ना, एक सामने आ रहा है तो इसी की पूरी तभी तो सर्कल बनेगा पूरा। अरे गेंद है, पूरा सर्कल बनाना है, तो एक लाइन सामने आ रही है और एक पीछे जा रही है, तो ये जो बैक वाली लाइन होती है, बैक साइड वाली, वो होती है 180 डिग्री की, जो इसी से कनेक्ट होती है, पूरा सर्कल जो बनाती है। तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई है। इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? उन्होंने 0 डिग्री देशांतर दे रखा है, 180 डिग्री देशांतर दे रखा है, 0 डिग्री नॉर्थ दे रखा है। आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन 180 डिग्री वाली लाइन को ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 180 डिग्री को। तो दो पॉइंट आपको मिले, 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला। तो 0 डिग्री देशांतर आपकी क्या कहलाएगी, जो सामने है वो ग्रीनविच लाइन कहलाएगी, और 180 डिग्री देशांतर क्या कहलाएगी, 180 डिग्री देशांतर की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाएगी। आपको पता है, कभी आप अगर ध्यान दें कि क्या होता है कि दिन घटते बढ़ते, जैसे कहीं एक कॉन्टिनेंट को अगर आप क्रॉस करते हैं दूसरे में, तो पता चला एक दिन का अंतर आ जाएगा, पता है कि नहीं। वो जैसे ही ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते हैं ना, इंटरनेशनल डेट लाइन को, जो भी चीज, जो भी जगह इस साइड पड़ी होगी, इस लाइन के इधर पड़ी होगी, और जैसे ही आप इसको क्रॉस करके इधर जाओगे ना, इधर इस लाइन को जैसे ही आप क्रॉस करोगे, एक दिन का गैप आ जाएगा, तुरंत 24 घंटे का गैप आ जाता है। जैसे ही आप अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्रॉस करके ग्लोब इधर जाओगे ना, तुरंत एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा, 24 घंटे का गैप आ जाता है। मतलब अगर इधर मंडे हो रहा होगा, तो उस साइड आपका हो सकता है ट्यूसडे हो रहा हो, मतलब अगला दिन हो रहा हो। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो इस तरह से चीजें डिफाइन करती है। आगे हम लोग क्लियर करेंगे। अभी दो पॉइंट जो हमने आपको समझाना था वो हो गया। पहला आपको 0 डिग्री वाला क्लियर हो गया, ठीक है, और दूसरा 180 डिग्री क्लियर हो गया। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब मैप देखेंगे तो ये क्या है। मैप का मतलब ये था कि प्रधान मध्याह्न रेखा ये जो है वो सामने वाली है, 0 डिग्री वाली है, ये 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम लोग ग्रीनविच बोलते हैं। बैक साइड वाली जो है, पीछे वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वो 180 डिग्री है। तो दो तीन चीजें आप लोग को याद हो गई होंगी। हमने आपसे पूछा कि कर्क रेखा की पोजीशन, आप तुरंत बताएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ है। हमने आपसे पूछा मकर रेखा की पोजीशन, आप कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ है। हमने कहा आपसे आर्कटिक वृत्त जो बनता है, आर्कटिक वाला, वो पोजीशन कहां पर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है। हमने आपसे कहा अंटार्कटिका किधर बनता है, तो 66.5 डिग्री साउथ है। ग्रीनविच लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन यानी उत्तर लाइन 0 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री जो देशांतर होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। भारत का रेखा किसे कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन बोलते हैं, तो 82.5 डिग्री को बोलते हैं, 82.5 डिग्री जो आपके, ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको समझ में आ गए। लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। और लैटिट्यूड जब भी डिफाइन करेंगे तो नॉर्थ और साउथ के टर्म में डिफाइन करेंगे। लॉन्गिट्यूड जब डिफाइन होगा तो वो ईस्ट और वेस्ट के डिफाइन में होगा। अगर आप 0 डिग्री लाइन के इधर आते हैं, ईस्ट की तरफ आएंगे, तो सारी देशांतर रेखा ईस्ट होंगी। अगर आप उधर अमेरिका की साइड जाओगे तो सारी वेस्ट हो जाएंगी,
क्योंकि वो 0 डिग्री को उधर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चीजें डिफाइन हो गई। चलिए देखते हैं जरा लाइन अब क्या है। तो इसमें फिर वही कुछ डिटेल दी गई होगी। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड, विश्वत वृत्त के साथ बनी व कोणीय दूरी, ये सब बेकार है। आप सीधे सीधे आप समझ लो कि जो लंबवत ये आपकी खींची जाती है वो आपकी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर बनाना है, कोई लिखना नहीं है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ध्रुव दे सकते हैं कि भाई किन पोल को मिलाने वाली, या ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ये डायरेक्ट ऐसे हो सकता है, तो आपको ध्यान रखेंगे कि उसे हम लोग अक्षांश नहीं बोलेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर बोलेंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ये रेखा आती है, अब जहां ग्लोब में तो आप नहीं समझ पाओगे, यहां से बीच से एक लाइन जा रही होती है जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की, ठीक है ना। ये लाइन जब यहां से आती है ना, ये देशांतर यहाँ, ये तो ये समकोण पर आती है। क्यों, ये बहुत ज्यादा दूरी है, यहाँ पे हमें कम दिख रहा है, अरे कई किलोमीटर की दूरी है। तो जब वो भूमध्य रेखा के पास पहुंचती है तो एक समकोण टाइप की होती है। तो यहाँ पर आते आते ये समकोण टाइप का होता है। यहाँ जब ठीक यहाँ पहुंचता है तो समकोण होता है, यहाँ जब पहुंचता है तो ये समकोण टाइप का होता है, तो परपेंडिकुलर। तो वही वैल्यू लिखी गई है कि देशांतर रेखाएं जो है वो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं, ठीक जिस पोजीशन में पहुंचती हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जल्दी से टाइप करिएगा। 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है और जो आपकी भूमध्य रेखा है, दोनों जहां पर मिलती हैं उस जगह का नाम क्या है। दोनों जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है। कौन कौन वीडियो दिखा रहा है, अंजलि है, इरफान है, गैलेक्सी है, IQ00Z6, अदिति सोनी है, सत्यजीत है, जयप्रकाश है, अभिषेक है, रविंद्र है। अच्छा चेहरे वहरे देख ले भाई, सब लोग वही लोग हो ना। हेमा आ गई, सच्चिदानंद आ गए का, सच्चिदानंद, जयप्रकाश, अनिल, बहुत सही, ब्रजेश। आंसर टाइप कर रहे हो आप लोग। अटलांटिक ओशियन, गिनी की खाड़ी, निधि, रिया सिंह। अच्छा अभी तो वहां पर भी थे ना आप। अनिल, खाड़ी समझते हो, खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी पता है कि नहीं? खाड़ी ही नहीं पता है, पता होगा सबको। गिनी की खाड़ी जैसे लिख दिया ना। एक एग्जांपल हम समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर रहे। सबसे बढ़िया एग्जांपल यही होता है। भारत का अगर आप लोग देखें तो ये जो जगह होती है, ये वाली पोजीशन, ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है ना, ये गुजरात के पास खंबात खाड़ी। क्या होता है, कोई भी ऐसा समुद्री इलाका जो होता है ना, जिस पर जो समुद्र का पानी है वो अंदर तक चला जाए, मतलब काफी अंदर तक, स्थल तक घुस जाए पूरा। एक एक पॉइंट क्या होता कि या तो ये ऐसा होता, यहीं से चला आता तो यहाँ कोई जगह ही नहीं बचती, खाड़ी ना बन पाता। लेकिन अगर ये समुद्र का जल कुछ ऐसा किया कि अंदर तक चला गया, तो ये स्थल भाग था ना, ये पूरा स्थल भाग था, ये स्थल था जमीन। उस जमीन को करते करते अंदर तक पानी चला गया है, काफी अंदर तक। तो जितने पोर्शन में वो अंदर चला जाता है वही खाड़ी होती है, उसी को खाड़ी कहा जाता है। तो इसी तरह से हर जगह बनता है, जहां भी समुद्र इलाका स्थल होगा, वहां होता है वो अंदर तक पूरा घुस जाता है, तो जो भी पोर्शन बचते हैं वो सब खाड़ी कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह से वो जगह होती है गिनी की खाड़ी। चलिए, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है विषुवत रेखा पे? 111.3। देशांतर रेखाओं के बीच, अक्षांश के बीच कितनी बताई थी? 111। अक्षांश के बीच 111 बताई थी और देशांतर के बीच हो गई 100। ये सब रट गई होंगी अब आपको। चलिए सारी वैल्यू। ग्रीनविच लाइन के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जिन्होंने पीछे नहीं पढ़ा है वो देख लेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, मध्याह्न रेखा बोलते हैं। इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला, एक ऑब्जर्वेटरी है, अंतरिक्ष वगैरह का जो देखती है, तो रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली ये पूरी पोजीशन लिख दी हमने आपको कि 0 डिग्री लाइन कहां से जाती है। 0 डिग्री लाइन इंग्लैंड के लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच जगह पर एक प्रयोगशाला बनी हुई है, वेधशाला जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, रॉयल वेधशाला, ठीक उसी के बीचों बीच से होकर जाती है ये लाइन। ये काल्पनिक है, वहां कोई खंभा नहीं गाड़ा गया है प्रयोगशाला के बीच में कि लो ये खंभा देखो सीधा ये लाइन, एक काल्पनिक रेखा के वो बीचों बीच होकर वहां से जा रही है,
और इसी के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। तो इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। इस स्थान की वजह से ग्रीनविच लाइन कह दिया जाता है, प्रधान यामी उत्तर लाइन कह दिया जाता है। सब नाम याद रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल ना है कि ये अलग अलग लाइन नहीं है, सब एक ही लाइन है। अब आते हैं थोड़ा सा आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो आपसे होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे, इतना बता दें कि अगर आप भाई अगर पढ़ लिए पूरा पीडीएफ वगैरह जितना है, तुम्हारा ज्योग्राफी तो तुम काय कौन एग्जाम दे आओ, खाली यूपीएससी छोड़कर, यूपीएससी वाला मत दो, बाकी सब जितने हैं वो सब दे आओ, ठीक है, बाकी सब आप दे आओगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में, ठीक है। कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। आप सोच रहे होंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, कोई बात नहीं, अभी आगे पता चलेगा। एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? अरे जब 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, तो एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 360/24 यानी 15 डिग्री। रट लो, बिल्कुल यही रटना है। वैल्यू निकाल के बता दी, आपको याद करना है कि हर एक घंटे में 15 डिग्री का गैप आएगा। पृथ्वी में 15 डिग्री ट्रेवल करने का मतलब एक घंटे का गैप हो जाएगा तुरंत। यानी कि एक जगह है 15 डिग्री पर और दूसरी जगह है 30 डिग्री पर। अगर यहाँ 4 बज रहा है 15 डिग्री वाले पे, तो 30 डिग्री वाले पे 5 बजेगा। एक घंटे का गैप आ जाएगा हर 15 डिग्री पर। तो हर 15 डिग्री पर एक घंटे का गैप आ जाएगा। इसका मतलब ये है, क्या हमारी बात समझ में आई? हर 15 डिग्री पर एक घंटे का टाइम गैप आ जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ अगर कोई और टाइम हो रहा है तो कहीं और कोई और टाइम हो रहा होगा। एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रही है बाहर से, इस समय उसके 9:30 बज रहे हैं वहां पर। अभी मैसेज आया मेरा, नाम नहीं बताएंगे, वो ऐड है, अभी 9:45 हो रहा है वहां पे। और हम लोग के यहाँ क्या हो रहा है आपका 12:30। तो उसको प्रॉब्लम थी, वही कह रही थी कि सर इतनी सुबह सुबह क्लास लेनी पड़ती है। हम कह रहे कि भैया धूप, इतना तेज धूप हो रहा है यहाँ पे। तो कह नहीं सर यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं। तो अब वो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है वो जगह। तो अफ्रीका महाद्वीप में तो वहां से लेकर के हमारे इधर वाले में दोनों में गैप आ गया। तो इस तरह से डिग्री में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। तो अब जो पॉइंट्स हैं वो आपको देता है। हर एक घंटे में आपका, हर एक घंटे में कितना है? 15 डिग्री का गैप आपका आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यदि दो स्थान एक दूसरे से 15 डिग्री पूर्व या पश्चिम में हैं, तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होगा। और जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है, उनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो हम आपको बता रहे हैं। 15 डिग्री का अंतर है 60 मिनट में। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का मतलब ही 1 घंटे है। तो 1 डिग्री का गैप कितने में होगा? 4 मिनट। मतलब हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होगा। अब समझ में आ गई बात? जैसे हमारा अगर 1 डिग्री है और हम इधर चले गए 2 डिग्री पर, तो कितना मिनट चेंज हो जाएगा? 4 मिनट चेंज हो जाएगा। अगर हम 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री पर चले गए, 3 डिग्री से हम गए 4 डिग्री, हम पोजीशन बता रहे हैं 4 डिग्री का, और यहाँ पर अगर 40 मिनट हो रहा है, कुछ सपोज करो 9:40 हो रहा है, यहाँ पे 9:40 हो रहा है, तो अगले वाला समय जो 2 डिग्री वाले पे जाओगे तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा? अगर 1 डिग्री वाले पे 9:40 हो रहा है तो 2 डिग्री वाले पे क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? निधि, प्रिया, आईक्यू, तुम तो नाम है आईक्यू लिखे हो, जल्दी से आईक्यू प्रयोग करो, ठीक है। और गैलेक्सी जयप्रकाश 9:44 हो रहा होगा, बिल्कुल सही। तो ये 9:44, 4 मिनट गैप, ये 9:36 भी हो सकता है भाई। ईस्ट और वेस्ट का गैप आएगा ना, अगर इधर जाओगे तो घटेगा, उधर जाओगे तो बढ़ेगा। तो 4 मिनट का गैप होगा वहां। आगे अगर 3 डिग्री पे जाओगे तो ये हो सकता है 9:48 हो रहा होगा। यानी कि 2 पॉइंट निकल के आए। हर 1 डिग्री के साथ 4 मिनट का गैप आएगा, और 15 डिग्री का अगर है आपके पास तो 60 मिनट का गैप होगा। इसका मतलब कितने घंटे का? 1 घंटे का। क्या हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर ये समझ में आया, क्योंकि अब क्वेश्चन आने वाला है, अगर ये समझ में आया तभी क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। इसको अभी ध्यान रखना,
अभी हम क्वेश्चन देने आगे, क्वेश्चन है आपके लिए तुरंत। तो 1 डिग्री वाला आपको याद रखना है और 15 डिग्री वाला दोनों। इसीलिए आप जब अपना मैप देखिएगा, जो बड़ा वाला मैप है ना, आपके घर में लगा होगा रूम में, आप देखिएगा जरा, जिसके रूम में वो बड़ा वाला मैप लगा होगा, उस मैप को जरा एक बार पढ़िएगा। 0 डिग्री की जो लाइन लिखी है ना भूमध्य रेखा वाली, जरा उसके ऊपर अक्षांश रेखाओं को देखिएगा। वो 1-1 डिग्री की लाइन नहीं लिखी होगी, वो या तो सीधे 0 के बाद 15 डिग्री का लिखे होंगे, या तो 0 के बाद 30 डिग्री का लिखे होंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो 1-1 डिग्री का नहीं शो कर सकते, तो वो टाइम जोन के हिसाब से लिखे होंगे। जैसे 15 डिग्री, तो वो तुरंत 1 घंटे का गैप हो जाएगा। फिर अगला वाला 15 लिखे होंगे, तो वो अगले 1 घंटे का गैप हो जाएगा। तो आपके मैप में इस तरह से होगा, दीवार में जो चिपकाए हो एक बार चेक करना उसे, दोनों लाइनें इसी तरह होंगी। ठीक है। 180 डिग्री जो आपके पास देशांतर रेखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ये हम बता ही चुके आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई यहाँ पे बताने लायक है? इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आप नहीं कर पाओगे, हम क्वेश्चन करा दे फिर कर पाओगे। ये सब अभी बाद में बताते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो पॉइंट है, ये वाला प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर से अंतरराष्ट्रीय मानक समय, ये हमने बताया था। इसी रेखा से वर्ल्ड टाइम डिफाइन होता है, इसी से आपका वर्ल्ड टाइम डिफाइन होता है। भारत के टाइम के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड लाइन डिफाइन कर रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि लंदन से तो जाती है, लेकिन और किन किन देशों से होकर जाती है? हम इसके लिए आपको बोलेंगे, आपके रूम में जो मैप है, ठीक है ना, हम आपको बता देते हैं, आप उसको एक बार सारे नाम चेक कर लीजिए, यही सारे नाम होंगे। लंदन वाली जगह देखिएगा आपने, उसमें जहां पे इंग्लैंड है, उस पर सीधी एक रेखा आपके मैप में 0 डिग्री की लाइन आ रही होगी। वो 0 डिग्री की लाइन जब आ रही होगी, तो लंदन से होते हुए उसके नीचे होकर के जाएगी, यूरोप को क्रॉस करते हुए अफ्रीका को क्रॉस करेगी और नीचे होती हुई चली जाएगी। तो ये सारे देश पड़ेंगे बीच में, सारे देश पड़ेंगे वहां पर, ठीक है ना। जैसे एक तो पेन नहीं चल रहा हमारा, क्या बताएं, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेना चाहिए था। देखो ये है, अब जरा 0 डिग्री को देखो जरा लाइन सब लोग। यूरोप के बगल में जो हरी लाइन है ना, उसके बगल में 0 डिग्री लाइन देखिए सभी। देखिए 0 डिग्री लाइन से जब आप नीचे आ रहे हैं ना, तो ठीक उसी के नीचे होते हुए क्रॉस कर रहे, पहले यूरोप को क्रॉस कर रही है। तो यूरोप में ही वो पहले लंदन पड़ता है ऊपर, फिर लंदन के बाद नीचे हरे में वो पड़ेगा, फिर अफ्रीका को क्रॉस करेगा। ये जो बैगनी कलर से है, ये पूरा वहां से क्रॉस करते हुए जाता है। रुको मैं दिखाऊं क्या आपको। चलो मैप में देख लेना आप लोग, अब यहाँ पर तो होगा नहीं। अब इसमें इतने छोटा लिखा है कि आपको दिखेगा भी नहीं, यहाँ पर है लाइन। यहाँ से ये जो इंग्लैंड लिखा हुआ है, देखिए जरा इस मैप में ऊपर देखिए, इंग्लैंड लिखा हुआ है जो यहाँ देखिए, इंग्लैंड। यहीं से नीचे होके लाइन जाएगी पूरी, ठीक है। रूम में मैप होगा, एक बार चेक कर, बाकी हम डाउनलोड कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। डाउनलोड आज नहीं हो कर लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से देश है एक बार हम नाम पढ़ दे रहे हैं, बाकी आप अपने मैप में उनको देखिएगा कि कहाँ कहाँ से 0 डिग्री लाइन जाती है। देखिए यूनाइटेड किंगडम, वही यूके, लंदन वाला, भाई यूके होता है पूरा, लंदन है तो वहां से हो जाती है। नीचे फ्रांस पड़ता है, उसके नीचे आओगे तो स्पेन पड़ेगा, और नीचे आओगे तो अल्जीरिया, माली। अब ये सब अफ्रीका के देश हो गए, ये सब अब अफ्रीका हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो, टोगो हो गए, घाना हो गया, अब ये अफ्रीका वाले में पड़ेगा। नीचे जाओगे तो अंटार्कटिका पड़ेगा, सबसे नीचे अंटार्कटिका से भी क्रॉस होती है। तो 0 डिग्री लाइन आपकी पूरी वहां से होते हुए इतने देशों से होकर जाती है, ठीक है ना। ये पॉइंट है आपका। चलो बाकी इसके लिए और कुछ नहीं है आपके लिए। ये फिर वही सारी चीजें हैं पीछे वाला जो हमने पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर एवं भारत के मानक समय 82.5 डिग्री के बीच 97.30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ये वैल्यू आप याद कर सकते हो डायरेक्ट, ये आपको याद रख सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री, और जो मानक समय भारत का है, उसके बीच कितना गैप है। अरे ये कुछ नहीं है, दोनों को घटा दो बस खाली, 82.5।
यहाँ पे मिनट वाला घटा दो, यहाँ 30 डिग्री वाला होगा, इधर 60 वाला कुछ जाएगा, 0 0 ऐसे होगा ना। तो फिर ये 179.60 मिनट होगा, तो यहाँ होगा 82.5 30 मिनट, तो ये होगा 30 और 9 7 होगा, और यहाँ कितना होगा 97.3 डिग्री। मतलब दोनों के बीच जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये क्यों बताया, क्योंकि जो वर्ल्ड टाइम डिफाइन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से डिफाइन होता है इंटरनेशनल, और जो हमारा भारत का होता है वो मानक समय ये होता है, तो इन दोनों के बीच इतने डिग्री का गैप आता है। तो ये रटने वाला, ये दोनों को माइनस कर दो, दोनों वैल्यू याद है आपको, 180 डिग्री देशांतर उधर है और हमारा जो है वो कितना है 82.5 डिग्री है, दोनों के बीच गैप कितना होगा 97.5 डिग्री का, तो वही वैल्यू लिखी गई है, ठीक है ना। ये कोई रटने वाला पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वही है समय वाला, जरा ध्यान से देखिए, हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिस्र की राजधानी काहिरा, तो काहिरा का जो समय है वो ग्रीनविच से, ग्रीनविच समझ लीजिए वर्ल्ड टाइम, ठीक है ना, ग्रीनविच वर्ल्ड टाइम वाला, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। अब ये कहाँ स्थित है, मतलब पोजीशन बतानी है, ऑप्शन है ये कहाँ स्थित है। तो अब आपको ऑप्शन दिया गया कि कैसे है, इन क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपको आगे क्वेश्चन निकालने में आसानी रहे। देखो, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो समय दिया गया है वो कितना आगे या पीछे है। तो हमें बताया गया कि मेन टाइम से 2 घंटा आगे है, कितना आगे है 2 घंटा आगे, ठीक है, हेलो, ओके। 2 घंटे का मतलब हो गया कितने मिनट, 120 मिनट। पोजीशन निकालनी है मतलब हमें डिग्री निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि हर 4 मिनट में कितने डिग्री का गैप आएगा, 1 डिग्री का गैप आएगा, ऊपर बताया था ना, 4 मिनट 1 डिग्री होगा, तो यहाँ पे कितने मिनट है 120 मिनट है। तो जब 4 मिनट में 1 डिग्री का गैप है, मतलब कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का गैप है, तो 120 मिनट में कितना होगा 30 डिग्री का। तो मतलब अगर ये ग्रीनविच लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री की, तो ये पोजीशन पता है कहां पर है, ये 30 डिग्री पर है, मतलब 30 डिग्री वाली लाइन पर, क्योंकि हमने पोजीशन पता कर ली। क्योंकि वो जो समय बताया जा रहा है वो 2 घंटे आगे है और वो डिग्री हो गई 30 डिग्री। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि दो ऑप्शन में 30 डिग्री है, ए में भी 30 डिग्री है और बी में भी 30 डिग्री है। अब यहाँ पर लिखा है पश्चिम देशांतर और पूर्व देशांतर, अब आप यहीं फंसेंगे कि सर हम पश्चिम बोले या पूर्व बोले, ठीक है ना। इसके लिए हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े आराम से करिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन समझोगे सब बना ले जाओगे। ये लाइन है आपकी 0 डिग्री की, ठीक है, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच टाइम, ये है ईस्ट और इस साइड है वेस्ट। समय आगे है मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, समय पीछे है मतलब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं, अगर नहीं आई तो बताइए। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि अफ्रीका के उस जगह पे जाम्बिया जो जगह है जहां पर जो है वो स्टूडेंट, तो वहां पर 9:45 के आसपास हो रहा है और हमारे यहाँ इस समय कितना हो रहा है 12:30 के आसपास, तो हमारा समय आगे है ना। तो अफ्रीका हमारे वेस्ट में न पड़ेगा, ईस्ट में तो नहीं है ना अफ्रीका हमारे, अफ्रीका किधर है हमारे वेस्ट में, तो उनका समय पीछे है हमसे, मतलब सुबह हो रही है 9:45 के आसपास और हमारा ये आ रहा है। तो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जब इधर बढ़ने लगेंगे तो ये समय आगे का होता है, बढ़ा हुआ समय होता है। अगर हमने कहा 2 घंटे आगे है, यहाँ पर सपोज 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 5 बज रहे हैं, और हमने आपसे कहा कि 7 बजे सुबह हो रही है,
तो 7 बजे सुबह इधर नहीं होगा, ये 7 बजे सुबह जो जगह होगी वो किधर होगी, इस साइड होगी, इस जीरो लाइन के इधर होगी, नहीं आगे होगी ना, इधर होगी, क्योंकि 7 बजे मतलब 2 घंटा आगे हो गया। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब हम 0 डिग्री लाइन या ग्रीनविच लाइन से अगर समय आगे दिया गया है तो वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो समय ईस्ट वाला होता है, हम इधर होते हैं। अगर वो पीछे का होता तो हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो मिस्र है उससे 2 घंटे, मिस्र जो काहिरा है 2 घंटे आगे का समझ गया है ना, 2 घंटे ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, तो 2 घंटे आगे मतलब वो किधर है, पश्चिम में कि पूर्व में है, पूर्व में, क्योंकि वो आगे का समय। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, अरे वाह बहुत तेज तुम, ठीक, इतनी जल्दी समझ गए तो बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आपका निकल आया, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। ये वाला देखते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच कितना समय का अंतर होगा। मतलब 90 डिग्री का अंतर है दो जगहों पर, मतलब यहां पर कोई जगह है और फिर यहां पर कोई जगह है, तो यहां पर 90 डिग्री का अंतर है। भाई यहाँ कुछ भी हो रहा होगा, सपोज करो 30 डिग्री हो रहा है, तो अगर यहाँ 30 डिग्री की पोजीशन है, 30 डिग्री की पोजीशन है, ये कोई स्थान ए है, ये कोई स्थान बी है, तो ये 120 डिग्री वाला स्थान है और ये 30 डिग्री वाला स्थान है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का अंतर हो गया बीच में। तो दो स्थान ऐसे, अब वो दोनों स्थानों का वही पूछेगा समय क्या, तो 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो दोनों के बीच कितना समय अंतर है, बहुत आसान है भाई, 15 डिग्री का अंतर आता है 1 घंटे में, तो 1 डिग्री का अंतर कितने में आएगा, 1/15, तो 90 डिग्री का कितने में आएगा, 6 घंटे, 6 घंटे का अंतर है भाई। उन्होंने पूछा था कि 90 डिग्री का अगर अंतर आ गया तो कितना हो गया, मतलब समझ रहे हो, अगर यहाँ 1 बज रहा है तो यहाँ 7 बज रहा होगा, समझ गए। दो दिया है जगह, 90 डिग्री का अंतर है, मतलब एक ए स्थान है जो 30 डिग्री पर पड़ रहा है, एक एग्जांपल लिए, बी है जो 120 डिग्री पर पड़ा है, हो गया 90 डिग्री का अंतर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 बज रहा होगा तो यहाँ पर 7 बज रहा होगा, या फिर 1 बजे से पीछे वाला, अब वो डिपेंड करेगा वो ईस्ट में है या वेस्ट में है। अगर ये स्थान ईस्ट में है तो 7 बज रहा होगा, वेस्ट में है तो इससे पहले का समय हो रहा होगा। अंतर समझ में आया कैसे करना है, 2 वैल्यू याद रखनी है, आंसर बन जाएगा। हर 1 डिग्री पे कितने समय का अंतर आएगा, 4 मिनट का, और हर 15 डिग्री पे कितने का आएगा, 1 घंटे का, हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का आएगा, ठीक है। लास्ट बस क्योंकि समय हो गया। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, मध्याह्न बोलते हैं 12 बजे को, जब ग्रीनविच पे, ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री वाली लाइन, तो मतलब 0 ये है, तो 0 डिग्री की लाइन पर 12 बज रहे हैं, ये 12 बजा है जो लंदन से लाइन जा रही है। एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं दे दिया है, अब वो जगह नहीं पता कहाँ है, बस उन्होंने ये कह दिया है इस मैप में एक जगह है जहां पे 5 बजे शाम के हो रहे हैं। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, अगर हम आपसे इतना पूछें ये जो जगह है जो 5 बजे शाम हो रही है, ये ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, बस इतना बता दो। ये जो पूछा है कि ये स्थानीय समय जो है 5 बजे सायं है, शाम है, तो ये ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। तो अगर 12 बजे का ये दोपहर है और वो इवनिंग का दे रहा है तो ये आगे का समय हुआ ना, ये 5 बजे आगे का समय हुआ ना, तो सीधी सी बात है वो ईस्ट होगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ जाओगे तभी आगे का समय आता है, समझ गए। तो ये कहीं इधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा, तो कोई एक जगह है वहां पर बज रहे हैं 5 बजे हैं, ठीक है ना, 5 बजे। अब आपको ये बताना है कि निम्न में से वो कौन सा यामी उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, ठीक है ना। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि पूर्व ही आंसर होगा, भाई पूरब ही होगा, तो पश्चिम वाला तो गलत हो गया, पश्चिम गलत हो गया क्योंकि सारे पूरब वाले होंगे। अब केवल दिक्कत है वैल्यू की, इसकी पोजीशन बतानी है डिग्री के रिस्पेक्ट में, क्या बता पाओगे,
भाई टाइम तो दे ही दिया ना उन्होंने, 5 बज रहे हैं और यहाँ 12 बज रहा है, तो कितना घंटा हो गया? 5 घंटे हो गए ना। और 1 घंटे में कितने डिग्री का गैप है? 15 डिग्री का। भाई 1 घंटे में हमारा गैप है 15 डिग्री का, और इन्होंने दिया है 5 घंटे का गैप, 12 से 5। यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 5 बज रहे हैं। इसका मतलब 15 × 5, 75 डिग्री। तो वो जगह 75 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि ग्रीनविच लाइन से वो 75 डिग्री ईस्ट में है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? ओके। बाकी आप उसमें डिटेल देख लेना, हमने आपको समझा दिया कि क्या है वो, है ना। यहाँ पे हमने मिनट विनट लेके किया है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते थे। एक आवर में 15 डिग्री, तो 5 घंटे में 75। और कोई ऐसा क्वेश्चन है? ये वाला कर सकते हो। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे सुबह है, 6 बजे सुबह है, ठीक है। और ग्रीनविच का टाइम 3 बजे है, मतलब ये है ग्रीनविच। तो ये ग्रीनविच 0 डिग्री वाली लाइन है, यहाँ बज रहे हैं 3 AM हो रहा है। और एक दूसरी कोई जगह है 6 बज रहा है। अच्छा, 6 बज रहा है, तो इसका मतलब कि 3 घंटे बाद की बात हो रही है। भाई ग्रीनविच लंदन की तरफ 3 बजे सुबह हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 6 बज रहा है, तो 3 घंटे बाद की बात हो रही है। मतलब ये ईस्ट में हुआ कि वेस्ट में हुआ? ईस्ट में हुआ, क्योंकि आगे की टाइम है, तो इधर कहीं वो पोजीशन है। तो यहाँ बज रहा है वो 6 बजे सुबह का, ठीक है। घंटा टाइम कितना गैप आ गया? 3 घंटे का गैप आ गया। तो 15 डिग्री का होता है 1 घंटे में, तो ये होता है 15। तो 3 घंटे में कितना होगा? 45 होगा। भाई 1 घंटे में कितना गैप होता है? 15 डिग्री का। तो 3 घंटे का गैप कितना होगा? 45 मिनट। और ईस्ट होगा, डायरेक्ट आंसर आ गया, ये रहा 45 डिग्री ईस्ट। मजा आया ना? लग रहा है जैसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं जब लग रहा है जैसे डायरेक्शन में रीजनिंग पढ़ा जा रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। एक बार आप लोग पीडीएफ देखिएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया सारा, जहां तक आ जाए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये टाइम वाला भी आप समझ में आ गया है। आपको पता है, कोई बता सकता है हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन, कि जो ग्रीनविच लाइन होती है 0 डिग्री की, और जो हमारी लाइन होती है 82 डिग्री की, इनके बीच कितना समय का अंतर है? कितने घंटे का गैप है? लंदन वाली लाइन जो ग्रीनविच लाइन है, और जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है मानक 82.5 डिग्री वाली, दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है? अरे वैल्यू वैल्यू मत निकालो भाई, सीधे रटा हो तो बताओ। रटा नहीं है, 5.5 घंटे, 5.5 आवर। 5 5.5 घंटे का गैप है। लंदन में जो समय हो रहा होगा, हमारे यहाँ 5.5 घंटे आगे का हो रहा होगा। यानी कि अगर हमारे यहाँ जो समय है, उससे वो 5.5 घंटे पीछे होंगे, मतलब उनके यहाँ सुबह उधर कहीं हो रहा होगा। अब जैसे हमारे यहाँ 1 बज रहा है, तो 1 बजे का मतलब 5.5 घंटे पीछे कर लो, लंदन में वो समय हो रहा होगा। कितना बज रहा होगा फिर? 5.5 इधर हो रहा है, तो 7 5 12, 8 8 बजे के आसपास लगभग हो रहा होगा, 7:30 या 8, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम लोग क्या सुबह हो रही होती है, तो उधर रात हो रही होती है जब हमारे यहाँ, क्योंकि 5.5 घंटे गैप आ जाता है ना। ये वैल्यू डायरेक्ट रखनी है, निकालने का तरीका हम बता देंगे, बट ऐसे अभी आप याद कर लो कि हमारे स्टैंडर्ड लाइन और 0 डिग्री दोनों के बीच जो समय का अंतर है वो 5.5 डिग्री का है, सॉरी 5.5 घंटे का है, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर वापस आते हैं, देखते हैं। बाकी आप लोग रिवाइज करिए, सीट में अगर कोई दिक्कत आए तो हमसे जरूर पूछ लीजिए अगले उसमें, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज की मजदूरी यहाँ समाप्त करते हैं, कल वापस आएंगे कमाने के लिए।